गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं महेंद्र। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि आप रट्टा मारना छोड़ दो और ख़ुद का आंसर आप क्रिएट करो, ताकि आपका कोई डर ना रहे इंग्लिश को लेकर। सच में इंग्लिश बहुत आसान है, चाहे आपको टेंस आते हैं नहीं आते हैं, ग्रामर आती है नहीं आती, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अगर इनको आप ध्यान से देख लोगे, सीख लोगे, तो आप अपना आंसर बना पाओगे। और जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी उनको सलाह कि वो मेरे YouTube चैनल पे जाके मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो हाउ टू राइट योर ओन आंसर, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें सीरीज़ में लेक्चर है। एक लेक्चर बना दिया, दो बना दिए, अब ये तीसरा लेक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले दो लेक्चर ध्यान से देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं तो, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा आपको ढंग से समझ में आएगा। तो हमें पास्ट में कोई एक्शन वाला सेंटेंस लिखना है। वो मैंने बता रखा है आपको कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तरीका यही रहेगा। लिख देता हूँ, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ एक्शन को डिस्कस करूँगा। अब एक्शन ना दो तरीके से लिख सकते हो आप। ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो वाज या वर, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, ऐसे। ये जो तरीका है ना, ये पैसिव है। और ये जो तरीका ना, जो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया, ये एक्टिव है। अब ये भी सीखना है आपको, पैसिव और एक्टिव। एक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ठीक है, हम उनको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो पैसिव तरीके से लिख सकते हैं और एक्टिव तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सारे एक्शन वाले नहीं लिखे जा सकते। एक्शन भी दो तरह के होते हैं। देखो, जो एक्शन होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हैपनिंग, ठीक है। एक होता है डूइंग। हैपनिंग मतलब हैपन जो हो जाता है, उसको हम करते नहीं है, सब्जेक्ट उस काम को करता नहीं है, वो हो जाता है। अच्छा, डूइंग, डू का मतलब करना होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे करता है, ठीक है। कोई ऐसा काम जो सब्जेक्ट करता है तो वो डूइंग होता है। कोई ऐसा काम जो सब्जेक्ट करता नहीं है, हो जाता है, वो हैपनिंग होता है। जैसे अब पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ से मारकर गिर जाए, तो मैंने इस काम को किया थोड़ी है, ये हो गया। छींक आ जाए, कोई बेहोश हो जाए, मर जाए, ठीक है, गिर जाए, बहुत सारी चीज़ें, चोट खा ले, बहुत सारी काम है जो हम करते नहीं हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका तो पैसिव नहीं बनता, याद रखना। अच्छा, जो डूइंग होते हैं, डूइंग वाले, इनका पैसिव बन जाता है। इनका पैसिव बन जाता है अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे, साथ में उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो पैसिव बन जाता है, ठीक है। तो हमें आज एक्शन को सीखना है ढंग से। जैसे अब ये जो काम है ना, बोर्ड को साफ करने का, इसको मैं कर रहा हूँ तो हो रहा, अपने आप थोड़ा हो रहा, ये डूइंग है, ठीक है। तरीका ये है। अब पहचान क्या रहती है? पहचान पैसिव सेंटेंस की पहचान भी चलो छोड़ो, ये आएगा पैसिव सेंटेंस की में, ये आता है वाज वर आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये पैसिव सेंटेंस है। अब कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, मान लो सब्जेक्ट है कोई, मान लो कोई सब्जेक्ट लिख दिया हमने, कोई लड़के का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, सोहन लिख देते हैं। ये हमारा टॉपिक है, यही हमारा सब्जेक्ट है, इधर भी सोहन लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारा टॉपिक है। अब मैं कोई एक एग्जांपल कह रहा हूँ भाई, सोहन है, उसने कल या पास्ट में जब भी क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट खेलने का काम तो सोहन नहीं करा, ठीक है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है ना पास्ट में, तो फिर हम एक्टिव सेंटेंस में लिखेंगे सोहन प्लेड, सेकंड फॉर्म वर्ब की क्रिकेट, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे कहूँ कि सोहन को किसी ने पीट दिया, कोई था, कोई पीट गया सोहन को। अब पीटने का काम क्या सोहन ने करा? नहीं, उल्टा हो गया, सोहन की पिटाई हुई। अब जो एक्शन हुआ ना,
अगर तो देखो यहाँ पे खेलने का काम हुआ, इस काम को सब्जेक्ट ने करा, सोहन ने करा, सोहन खेला। लेकिन अगर जो पिटाई हुई ना वो सोहन ने थोड़ा करी, उल्टी सोहन की पिटाई होगी। कोई काम हुआ उसका असर जब उल्टा सब्जेक्ट पे पड़ जाता है, एक्शन से अगर सब्जेक्ट प्रभावित होता है, एक्शन इज़ डन टू दिस सब्जेक्ट, तब हम पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें फिर पैसिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अब सोहन है, सोहन को हिसाब से हमें वाज वार लगानी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज आएगा, सोहन वाज। और पीटना बीट होता, उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है बीटन। और टाइम लिखना चाहो तो लास्ट में टाइम लिख दो, कल सोहन वाज बीटन यस्टरडे। ऐसे ऐसे पैसे लिख जाए। मीनिंग जो है वो है पास्ट टेंस ही। ठीक है, आप एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से लिख सकते हो जब कोई डूइंग एक्शन होता है और वो ऑब्जेक्ट आता है साथ में। एक सेंटेंस और लेते हैं। कोई लड़की है, मान लो गीता। गीता ने खाना बनाया, तो खाना बनाने का काम तो गीता नहीं करा। अब मैं कह रहा हूँ गीता ने खाना बनाया, ठीक है, तो खाना बनाने का काम तो सब्जेक्ट नहीं करा। जब सब्जेक्ट ने कोई काम किया तो आप एक्टिव सेंटेंस लिख सकते हो, पैसिव भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जब हैपनिंग होगा तब आप सिर्फ एक्टिव ही लिख पाओगे, पैसिव नहीं लिख पाओगे। ठीक है, गीता खाना बनाना कुक होता है, तो सेकंड फॉर्म आ गई कुकड, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट आ गया, गीता कुकड फूड, गीता ने खाना बनाया था। टाइम लिखना चाहो टाइम लिख दो, कल परसों, जब भी, जो भी टाइम था, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कभी भी पास्ट में। ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया, एक सेंटेंस लिखा, इसी को ले लेते हैं, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि ये ना हैपनिंग है, इसमें काम हुआ है, इसमें सब्जेक्ट ने काम किया है जो, और ये वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट आया साथ में, ये देखो। इसी को मैं दो तरीके से लिखता हूँ, इसका पैसिव भी बना सकता हूँ मैं। अब मान लो मुझे ये सिर्फ इतना बोलना है कि ये फूड तो बना दिया, तैयार था, फूड बना दिया गया था, खाया नहीं किसी ने, जो भी कुछ भी बोलना है मुझे, फूड बना दिया गया था, खाना जो है वो तैयार कर दिया गया था, बना दिया गया था। ठीक है, अब मैंने सब्जेक्ट लिखा फूड। ठीक है, अब फूड जैसे ही मैंने सब्जेक्ट लिखा ना, अब फूड ने तो कोई आगे काम थोड़ा करा, उल्टा फूड को तो बनाया गया, जो एक्शन हुआ है, एक्शन वाज डन टू दिस सब्जेक्ट, व्हेन द एक्शन इज डन टू दिस सब्जेक्ट, तो हम पैसिव सेंटेंस लिखते हैं। अब फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी वाज आएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड वाज कुक्ड। अच्छा, अगर हमें ये भी लिखना हो कि ये बनाया किसने था, इसका एजेंट लिखना हो, एजेंट होता है काम को करने वाला। ठीक है, याद रखना, एजेंट काम को करने वाला होता है हमेशा। हमें ये भी लिखना हो कि ये बनाया किसने था, ये गीता ने बनाया था, मान लो मुझे गीता भी मेंशन करना है कि खाना बना दिया गया था और गीता के द्वारा बनाया गया था, तब हम बाई प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे और उसके बाद एजेंट लिख देंगे, गीता। ऐसे अगर हमें एजेंट मेंशन नहीं करना, किसने बनाया किसने नहीं बनाया, हमने सिर्फ इतना बोलना खाना बना दिया था, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ फूड लिख देंगे, ये फूड वाज कुक्ड लिख देंगे, मर्जी आपकी। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें पता कैसे लगे कि हम एक्टिव सेंटेंस लिखना, हमें पैसिव सेंटेंस लिखना, सब्जेक्ट लिखते ही डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लो मैंने एक सब्जेक्ट लिखा, मैं कह रहा हूँ खिड़की है ना, खिड़की को तो तोड़ दिया, कोई दरवाज़ा था उसको तोड़ा गया, ठीक है, पास्ट में, तो मैंने लिखा दी डोर। अब दी डोर लिखते ही, आप सब्जेक्ट लिखते ही मैंने लिख दिया, अब लिखते ही इसको देखो, क्या डोर ने कोई काम करा क्या, सब्जेक्ट नहीं, कोई काम नहीं करा, उल्टा क्या हुआ, दरवाजे को ही तोड़ दिया गया। एक्शन का असर सब्जेक्ट के ऊपर ही हुआ। जब सब्जेक्ट अफेक्ट होता है ना एक्शन से, व्हेन द एक्शन इज डन टू दिस सब्जेक्ट, हम पैसिव सेंटेंस लिखते हैं। तो डोर फिर से सिंगुलर है, यहाँ पे आ जाएगा वॉज, तोड़ना ब्रेक होता है, उसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन। टाइम लिखना चाहते हो टाइम लिख दो, कल की बात है, दरवाजे तो तोड़ दिया था, दी डोर वॉज ब्रोकन यस्टरडे, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको आज मैंने एक्टिव भी सिखाया और पैसिव भी सिखाया। और अगर नोट लगाना हो, एक्टिव का तो मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है आपको, पैसिव सेंटेंस है, नोट लगाना है, बी की फॉर्म के बाद नोट लगाना। ठीक है, मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा, ये कोई बंदे थे, ठीक है, इनको इनाम दिया गया, और मैं कह रहा हूँ नेगेटिव लिख रहा हूँ, इनको इनाम दिया नहीं गया, पास्ट में इनको इनाम मिला नहीं, इनको नहीं दिया गया इनाम। तो अब इनाम देने का काम जो इन्होंने थोड़ा करा, उल्टा इन्हीं को इनाम नहीं मिला। ठीक है, एक्शन जो भी एक्शन की बात हो रही है उससे प्रभावित तो यही हुए, इन्होंने इनाम नहीं दिया किसी को, एक्चुअली इन्हीं को इनाम नहीं मिला।
तो पैसिव सेंटेंस लिखना है हमें, तो अब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इस बार, तो यहाँ पे वर आ जाएगा, अब यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है। और देना होता है गिव, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई गिवन। दे वर नॉट गिवन अवे प्राइजेस, उनको कोई इनाम नहीं दिया गया, ऐसे, ठीक है। और अगर इनको मान लो कोई लड़का है, कोई राम है, राम ने मान लो कोई कल कोई गलती करती, तो गलती तो राम ने करी, गलती तो राम ने करी, ठीक है। अब एक्शन जो है ना, एक्शन से सब्जेक्ट प्रभावित नहीं हो रहा, रादर एक्शन जो किया है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें एक्टिव लिखना पड़ेगा, अब हमें सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, राम मेड अ मिस्टेक। अब कोई मुझे ये कहना है कि वो कोई खाना था और वो खाना जो कल बांटना था उसको भर ले, लेकिन उसको नहीं बांटा गया, खाना बांटा ही नहीं किसी ने। अब मैंने लिखा फूड, ठीक है। अब फूड ने थोड़ा बांटने का काम करा, उल्टा ये हो रहा है कि फूड को नहीं बांटा गया, उल्टा हो रहा है। एक्शन का जो एक्शन इज डन टू दी सब्जेक्ट, ठीक है। और हमें जब एक्शन इज डन टू दी सब्जेक्ट तो फिर हमें पैसिव सेंटेंस लिखना। अब यहाँ पे हमें वाज लगाना पड़ेगा, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, पैसिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इसके बाद नोट लगाओ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बांटना डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ऐसे। तो हम लोग एक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव हम तब लिखते हैं जब सब्जेक्ट ने कोई काम किया और हम लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट ने ही काम किया था, ठीक है। या फिर हम तब लिखते हैं जब कोई एक्शन हैपनिंग होता है, डूइंग नहीं होता। पैसिव हमारी मर्जी है, मर्जी तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब पैसिव हम तब लिखते हैं जब हमने कोई ऐसा सब्जेक्ट बना लिया जिसने काम नहीं करा, उल्टा उसका काम का असर सब्जेक्ट पे हो गया, तो हम पैसिव लिखेंगे। पैसिव लिखने का तरीका मैंने बता दिया, वाज वर लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव कैसे करेंगे, पैसिव को वाज वर लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज वर लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करो, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चैट बॉक्स में अपनी कोई प्रॉब्लम डाल देना, और वैसे भी आपकी कोई दिक्कत रहती है किसी टाइप की तो आप लोग डाल सकते हो, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।